आज अपना लोग नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना लोग का सेट हुआ था। सेट में अपना लोग सेट के डिफिनेशंस को, सेट के जो है जितना भी काइंड्स है इसको देखे थे, सेट्स के ऑपरेशंस को भी देखे थे अपना लोग। और इसमें जो है सेट का जो भी था, जैसे कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स या ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जो अपना लोग का यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डी मॉर्गन्स लॉ, और जो भी 3 फार्मूला था मुख्य रूप से, जिसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यदि ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होता था। और यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है, दोनों में कॉमन एलिमेंट होता था, तो अपना लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो और तीसरा फार्मूला ये था कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते थे अपना लोग। तो सेट्स में जो भी था इसका जो भी कंपोनेंट था उसको अपना लोग देखे थे। इससे आगे अपना लोग बढ़ते हैं, जो सेकंड चैप्टर है आज अपना लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है, इसमें जो है विदाउट सेट अपना लोग काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिलेशंस एंड फंक्शंस को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना लोग सेट को अच्छे तरीक़ा से जाने। अपना लोग देखे भी हैं, इससे पीछे भी वीडियो अपना लोग बनाए हुए हैं। तो इसमें जो है आज अपना लोग रिलेशंस एंड फंक्शन को जो है शुरू करते हैं। रिलेशंस और फंक्शंस में जो है अपना लोग सबसे पहले देखते हैं उसके डिफिनेशंस को, और डिफिनेशन से पहले भी जो है रिलेशन एंड फंक्शन में क्या ज़रूरी है, सेट का उसमें क्या भूमिका है, इसको अपना लोग देखेंगे। रिलेशंस और फंक्शंस, रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सेट को अच्छे तरीक़ा से जानें। रिलेशन क्या है कि जैसे अपना लोग का रिलेशन होता है, हमारा सामाजिक रिलेशन है ना, 2 फैमिली के बीच रिलेशन होता है ना। यहाँ भी क्या है कि रिलेशन जो होता है तो 2 सेटों के बीच रिलेशन होता है, और उन 2 सेटों में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो भी एक एलिमेंट का उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ जो क्या होता है रिलेशन, अपना लोग फाइंड आउट करते हैं। आज अपना लोग का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम है रिलेशंस। रिलेशंस एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, देखिए रिलेशन में क्या है कि अपना लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्या है कि रिलेशन अपना लोग जो रखते हैं, तो 2 अभी अपना लोग चर्चा किए थे कि 2 सेटों के बीच रिलेशन होता है ना। रिलेशन क्या होता है, 2 सेटों के बीच रिलेशन होता है। और यहाँ जो है अपना लोग का सबसे पहले रिलेशन से पहले अपना लोग एक शब्द आता है कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन जो है मैथमेटिशियन का नाम है, और ये जो है कार्टेशियन साहब इसको डेवलप किए हैं, इसलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करने के लिए अपना लोग को 2 सेटों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अपना लोग बनाते हैं तो उसके लिए 2 अलग अलग सेटों की ज़रूरत है। अपना लोग सबसे पहले शुरुआत में जो पढ़ेंगे 2 अलग अलग सेटों को लेकर पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को, लेकिन बाद में अपना लोग जो है जब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, फंक्शंस में जाएंगे या फिर 12th में बात करेंगे, तो सिर्फ एक ही सेट पर जो है फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए। इसका मतलब ये हो गया कि वह ए क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का सबसेट होगा। इसमें कुछ सीरियल वाली बात ये है कि रिलेशंस जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और जो फंक्शन होता है वह रिलेशन का सबसेट होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो अपना लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना जरूरी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को जाना जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि 2 सेट का मल्टीप्लिकेशन है। एक्चुअल में यह मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, यह मल्टीप्लिकेशन के रूप में तो मतलब इनिशियली लिखा जाता है, लेकिन बाद में क्या है कि अपना लोग इसको दोनों सेट के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं ना। इसमें जो है अरेंजमेंट वैल्यू करता है। अरेंजमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है। इसके बाद जो रिलेशंस है, रिलेशंस में इसके डोमेन और रेंज को भी देखेंगे। जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट जो है सभी रेंज होगा।
तो एक एक करके अपना लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, जैसे अपना लोग अभी बोले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का एक तरीका है। एक्चुअल में यह प्रोडक्ट नाम तो है लेकिन प्रोडक्ट होता नहीं है। इसमें जो है ऑर्डर पेयर के रूप में फर्स्ट और सेकेंड सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है। इसमें और भी पढ़ेंगे कि कोई दो ऑर्डर पेयर इक्वल कैसे हो सकता है, उसका क्या कंडीशन है, इसको भी अपना लोग देखेंगे। और जब ऑर्डर पेयर के ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशंस को देखेंगे। रिलेशंस जब हो जाएगा उसकी डोमेनेंस को देखेंगे, और बाद में जो है रिलेशंस को देखने के बाद अपना लोग फंक्शन को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के डिफिनेशन से शुरू करते हैं, फिर उसको समझते भी। ठीक है, लिखिए ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट given to non-empty set P and Q. The Cartesian product. P plus Q is the set of set of all ordered pairs of elements that is the collection of all PQ such that P belongs to capital P and Q belongs to capital Q. ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। either P or Q is a null, empty या wide set then the Cartesian product P क्रॉस Q is कोई भी एलिमेंट P या Q कोई भी एम्प्टी रहेगा तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा बाबू, एम्प्टी हो जाएगा। will be an empty set
सेट दैट इज p क्रॉस q क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। यदि a इक्वल टू 1 2 है और कोई दूसरा सेट b इक्वल टू 3 4 है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट अपना लोग देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हैं। देखिए 1 2 3 4। इसमें देखिए 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं। खाली लिखने का तरीका है 1 4 2 3 फिर 2 4। पहले सेट से शुरू करेंगे, एलिमेंट जो लेंगे पहला सेट से, उसके बाद दूसरे सेट से लेते हैं और इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं और पूरे को अपना लोग ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। इसमें कुछ नोट्स हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट के रूप में है सब ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब जोड़ा होता है, 2 एलिमेंट होगा। यदि 3 होगा तो उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे, ऑर्डर पेयर नहीं बोलेंगे। ऑर्डर पेयर जब भी होगा तो इसका मतलब है कि 2 सेट मल्टीप्लिकेशन हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट से, है ना। इसमें देखिए कुछ नोट्स हैं, अपन लोग देखते हैं। इसमें है कि 2 ordered pairs are equal. If and only if the corresponding first element are equal and the second elements are also equal. इसमें देख लेते हैं, इसके एग्जांपल के रूप में थोड़ा देख लेते हैं हम कि 2 ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और सी डी है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब है ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू बी। ऐसा 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होगा यदि उसका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट मतलब पहला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट के बराबर हो, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बराबर, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन के बराबर हो, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन के बराबर हो, तो और वो ऑर्डर पेयर क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा। इसमें अपन को आएगा भी सवाल भी आएगा, वैल्यू निकालने के लिए आएगा। एक ऑर्डर पेयर दिया रहेगा, दूसरे में वेरिएबल दिया रहेगा और दोनों का वैल्यू कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, या एक भी वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका वैल्यू अपना लोग को कहेगा फाइंड आउट करने के लिए। चलिए इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें कहता है इफ there are p if there are p elements in A and
Q elements in B, then there will be PQ elements in A cross B. That is, if number of elements in A, P, and number of elements in D, Q, then number of elements in A cross B बराबर number of elements in A into number of elements in B is equal to, यदि A में जो है कोई सेट A है, A में P एलिमेंट है और जो है B में Q एलिमेंट है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना ऑर्डर पेयर बन सकता है? ऑर्डर पेयर का नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो होगा बाबू, उसमें जो है P इंटू Q होगा, है ना। इसके एग्जाम्पल को भी अपना लोग देख लेंगे, पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या अपना लोग लिखे हैं। इसके डिफिनेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के डिफिनेशन में लिखे हैं कि गिवन टू नन एम्प्टी सेट्स। नन एम्प्टी सेट्स मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी संभव है जब अपना लोग जो है इसके दोनों में जो है, दोनों सेट में एलिमेंट जो है होना चाहिए। यदि किसी भी सेट में एलिमेंट नहीं है तो वह क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। मतलब बनेगा लेकिन वह एम्प्टी सेट होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, है ना। तो यदि कोई एलिमेंट नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको दिखेगा नहीं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दिखेगा इसका मतलब है कि वह कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, P और Q जो है नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट रहना चाहिए इसके पास। तब कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट ही है। अभी अपना लोग देखें क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट से बनता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट से बनता है, सेट से बनता है और उसका फाइनल रिजल्ट भी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है? सेट ही है। तो उसके सेट में जो है एलिमेंट के रूप में, मेंबर के रूप में ऑर्डर पेयर रहेगा और जो दूसरा सेट रहेगा पहले वाला मदर सेट जिससे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें एलिमेंट के रूप में रहेगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट के रूप में। अपना लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। इसका मतलब इसके यह जो P क्रॉस Q जो है यह सेट है और इस सेट का सभी एलिमेंट क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना। यह क्या होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के का बोले कि इसमें सीरियल का बहुत ज्यादा जो है, कौन फर्स्ट में आए कौन सेकंड में आए, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए P का है, P और Q का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले P क्रॉस Q का है, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट P का ही होगा, सेकंड एलिमेंट इसमें क्या होगा? Q का होगा। इसमें देखिए P क्रॉस Q ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में अपना लोग लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल PQ सच दैट P बिलोंग्स टू P, पहला एलिमेंट P का, दूसरा एलिमेंट Q का, Q बिलोंग्स टू Q हो गया। अब कहता है कि यदि एक स्पेशल केस अभी अपना लोग चर्चा किए थे कि यह क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यदि P और Q में से कोई एक भी एम्प्टी हो गया तो भाई एम्प्टी हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कोई प्रोडक्ट नहीं होगा और वह जो सेट जो है खाली रह जाएगा। इफ आइदर P और Q इज नॉन एम्प्टी और वाइड सेट, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q will be an empty set, that is P क्रॉस Q is equal to 5। P क्रॉस Q is equal to क्या है? 5। इसमें क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं अपना लोग। एक सेट लेते हैं A, इसमें दो एलिमेंट लिखते हैं। B सेट लेते हैं, इसमें 3 और 4 लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं A क्रॉस B। देखिए A का, देखिए इसमें कैसे करेंगे, सजाएंगे। A का 3 के साथ रिलेशन, A का 4 के साथ रिलेशन, तो A 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4, फिर 2 का 3 के साथ रिलेशन, 2 का 4 के साथ 2 3 2 4 2 3 2 4, ऐसा हो गया। तो कितना ऑर्डर पेयर हो गया बाबू? इसमें 4 ऑर्डर पेयर्स हो गया। एक चीज अपना लोग एक पॉइंट लिखे हैं, इसी से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है? 2। तो 2 into 2 कितना हो गया? 4। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितना हो गया? 4। देखिए ये इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो है ये कितना है? 4। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें कुछ नोट्स है, कुछ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला की तरह यूज होगा कि दो ऑर्डर पेयर यदि इक्वल है, यदि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल। दो ऑर्डर पेयर इक्वल है यदि उसका क्या हो? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ए बी सी डी के बराबर है। ए बी क्या है? सी डी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा और बी किसके बराबर होगा?
डी के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हो गया दोनों ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दोनों ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, इक्वल हो। एक चीज है इसमें कि यदि किसी अपना लोग जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट का प्रोडक्ट होता है। एक्चुअल में ये प्रोडक्ट नहीं है, पहले भी डिस्कशन कर ले। यह जो है एलिमेंट को लिखने का तरीका है। हमको सावधानी सिर्फ इतनी बरतनी है कि जो पहला एलिमेंट लिखेंगे पहला सेट का लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे दूसरा सेट का लिखेंगे। उसके बाद बाकी आपके थोड़ा उल्टा पुल्टा भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम सीरियल लिखेंगे तो हमको फायदा ये होगा कि छूटेगा नहीं, है ना। यह बाकी बात जो है थोड़ा हो सकता है कि उल्टा पुल्टा लिखे तो कुछ जो है छूटने की संभावना रहता है, और सीरियली लिखे तो छूटने की संभावना कम रहती है। तो इसमें क्या है कि कहता है कि यदि किसी if there are p elements in A and q elements in B, then there will be pq elements in A cross B. That is, if number of elements in A is equal to p and number of elements in B is equal to कितना है, q है। तो इसमें A में कितना एलिमेंट है, p, B में कितना एलिमेंट है, q, तो A क्रॉस B में कितना होगा, p इंटू q। अभी देखिए भाई, तो A में कितना है 2, B में कितना है 2, तो इसका ऑर्डर पेयर कितना बनेगा, 2 दोनों कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसमें जो है 4 क्या कहते हैं ऑर्डर पेयर्स बनेगा। तो एलिमेंट ए में जितना पहला सेट में जितना रहेगा दूसरा सेट में जितना रहेगा उसको अपना लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स अपना लोग को निकल जाता है। इसके बाद कुछ और भी है, क्या कहते हैं इसमें पॉइंट्स, इसको समझ लेते हैं अपना लोग थोड़ा। 2 पॉइंट और भी है। इसमें अभी अपना लोग देखे थे कि यदि ऊपर में एक पॉइंट अभी यहाँ लिखे थे कि यदि ए और बी में से कोई भी एक जो है एम्प्टी सेट हो जाए तो वह क्या हो जाता है कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, नल हो जाएगा। यदि हम कह दें कि एम्प्टी सेट की बात ही नहीं, यदि कोई इन्फिनिट सेट हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन्फिनिट हो जाएगा, है ना। चूंकि इन्फिनिट हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिट हो जाएगा, तो ऑर्डर पेयर भी इन्फिनिट हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, इन्फिनिट हो गया। उसको अपन लोग इस पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट को देख लेते हैं। एक पॉइंट है, if the sets A and B non-empty sets and either A or B is an infinite set, either A or B is an infinite set, then the Cartesian product will be infinite. कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी इन्फिनिट, मतलब ए और बी में कोई भी इन्फिनिट रहेगा, है ना। कोई भी मान लेते हैं ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, बी जो है कोई भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट 1 2 3 दे दी, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वह इन्फिनिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का भी जो है 1 से लेकर के जो नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक हो जाएगा, 2 का भी इन्फिनिटी तक हो जाएगा, 3 का भी इन्फिनिटी तक हो जाएगा। और जानते हैं इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं, हम जितना एज्यूम करते हैं, जितना मानते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यह है। इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स भी क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स भी इन्फिनिट होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स भी क्या होगा, इन्फिनिट होगा। इसका एक लास्ट पॉइंट है, अपना लोग देख लीजिए, जो ऑर्डर ट्रिपलेट वाला है। अभी अपना लोग चर्चा सबसे पहले किए थे कि यदि 2 सेट रहेगा तो उसका जो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनेगा ऑर्डर पेयर कहलाएगा। यदि
तीन सेट रहेगा तो उसके ऑर्डर पेयर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट मतलब ट्राई, ट्राई मतलब होता है तीन होता है, इसलिए ट्रिपलेट मतलब तीन, तीन का समूह है, यह तीन का जो है समूह। ये ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएगा। एक ही सेट को तीन बार मल्टीप्लाई किया गया या तीन अलग अलग सेट लेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन बनेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले दो सेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फिर तीसरे सेट के साथ करेंगे तो वह थर्ड पोजीशन पर उसको लिखेंगे, और जो है थर्ड पोजीशन पर लिखने के बाद जो तीन तीन एलिमेंट का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो वह जो थ्री एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है वह क्या होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट होता है। क्या होता है वह? ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, वह ऑर्डर ट्रिपलेट होता है। तो ठीक है भाई, तो इसमें जो है इतना पॉइंट था कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होगा यदि दोनों का करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल हो। दूसरा था कि यदि पी और क्यू जो है क्या कहते हैं एलिमेंट, सेट ए में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू है, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, पी इंटू क्यू होगा। तीसरी बात ये थी कि यदि ए और बी इसमें से कोई भी इन्फिनिट सेट हो गया तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इन्फिनिट होगा। एक पॉइंट इसका जस्ट जो है जिसमें जो अपना लोग लिखे थे कि यदि ए और बी में से कोई भी क्या हो, नल या वॉइड या एम्प्टी सेट हो जाए तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, नल एम्प्टी या वॉइड सेट हो जाएगा, है ना। तीसरी बात यह है कि यदि तीन सेट को आपस में मल्टीप्लाई किए तो उससे जो बनेगा नंबर ऑफ थ्री नंबर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। तो आज अपना लोग यही करते हैं, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कल इसको फिर से देखेंगे, रिलेशंस को कल शुरू करेंगे, रिलेशंस को देखेंगे कि यह कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे बनता है और यह कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे होता है ना। तो ठीक है, कल जो है कल रिलेशन की शुरुआत करेंगे, आज बस इतना ही।